जीवन वृंदावन में इन्होंने बिताया था। नीचे लिखो इंपॉर्टेंट के रूप में ये बात, यही बात छोटी थी इंपॉर्टेंट। इन्होंने राजस्थान में निम्बार्क ऐसे लिखना, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद और ये कहाँ है? अजमेर। यहाँ पर ये संप्रदाय पीठ इन्होंने स्थापित कर रखी है। ठीक, यहाँ पर स्थापित की है। इन्होंने क्या लिखा, नैले से लिखना, इन्होंने दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना है। दाम्पत्य मतलब, हाँ, दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना है, पति पत्नी के रूप में भक्ति को श्रेष्ठ माना है। एक शब्द आता है भेदा भेद। ये भेदा भेद क्या है? भेदा भेद का मतलब क्या है? भेदभाव होना चाहिए। मतलब है आत्मा ईश्वर जगत से परस्पर भेद होते हुए भी अभेद है। ये दीपाल लिख लीजिए, भेदा भेद डैश करके, भेदा भेद आत्मा ईश्वर व जगत में परस्पर भेद होते हुए भी अभेद है। भेद होते हुए भी अभेद है। आत्मा ईश्वर व जगत में परस्पर भेद होते हुए भी अभेद है। इसके आगे डालो मीराबाई। बहुत चर्चित रहे होंगी मीराबाई। कहा जाता है, पहली बात तो आपको बता दें, मीराबाई का जन्म जो है वो 1498, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। दूसरा जन्म बताया जाता है 1504 से 1563। ये दोनों में अलग अलग बातें अलग अलग किताबों में मिलती हैं। अगर 1504 कहीं मिलेगा, कहीं 1498 में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? कोई पढ़े होंगे आप लोग, मेड़ता। और ये मेड़ता कहाँ पड़ता है? मेड़ता कुड़की पाली। ये मेड़ता है कहाँ? मेड़ता में कुड़की, जो मेड़ता है वर्तमान में नागौर जिला, अब बताओ नागौर जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में मेड़ता पड़ता है। वहां पर ये कुड़की है और ये पाली क्षेत्र है। कुड़की के क्षेत्र में पाली है, वहां पर इनका मीराबाई का जन्म हुआ था। और इनके पिता कौन थे? हाँ, पिता का नाम रतन सिंह। अच्छा ये बताइए, राजा रतन सिंह रानी पद्मिनी की कहानी सुनी है? वही तो नहीं है? वही है कोई दूसरे हैं? होंगे कि हैं? वही है कि होंगे, दोनों बातें आती हैं। ये राजा पिता रतन सिंह इनके थे। मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? प्रेमा नहीं है, प्रेमल नहीं, इनका नाम है प्रेमल दे। जबकि पेमल दे ऐसे पढ़ो, पेमल दे। बचपन का नाम इनका है पेमल दे। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह, अच्छा कोई बताओ, राणा प्रताप को जानते हो? जो क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। जो अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा कर की बात कही जाती। राणा प्रताप के भाले के बारे में अतिशयोक्ति बात कही जाती, बढ़ा चढ़ा की कोई कविता सुनाओ, आती है? हाँ, आगे। हाँ, वही तो सुनना चाहते थे। जो चेतक, तब तक चेतक उस पार निकल जाता था, ऐसे कुछ यानी जैसे चेतक बढ़ता था वो जो अतिशयोक्ति। ऐसे जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप के पुत्र का नाम है भोजराज। राणा प्रताप लिखे कि राणा सांगा लिखे? ये पहले बताओ। पहले
राणा सांगा, यहाँ पर ध्यान देना, राणा सांगा का के पुत्र है भोजराज। भोजराज, इनके साथ 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ। ठीक, मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 में हुआ था। जो अगर देखा जाए, मीराबाई भक्ति काल की ही क्या थी, भक्ति काल की महान महिला संत में थी। भक्ति काल की महान महिला संत। देखो, भक्ति काल की सबसे महान महिला संत जो है वो मीराबाई ही थी। और मीराबाई, इनकी तुलना जो है, इनकी तुलना एक सूफी संत है, सूफी संत है, सूफी महिला संत लिखना, महिला संत रबिया के साथ की जाती है। रबिया के साथ, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये कई बार पूछा भी गया है। मीराबाई की तुलना किस सूफी महिला संत के साथ की जाती है? ये रबिया के साथ की जाती है। ठीक, रबिया के साथ की जाती है, सूफी महिला है, इनके साथ इनकी तुलना की जाती है। जो इनके गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु, इनके गुरु की बात की जाए तो गुरु कौन है? जीवाश्म स्वामी। इनके गुरु जीवाश्म स्वामी है, वो चैतन्य प्रभु संप्रदाय के थे, चैतन्य संप्रदाय के थे, चैतन्य संप्रदाय के। एक ये पहले गुरु है, एक दूसरे गुरु और इनके गुरु रहे हैं। कौन? रविदास या रैदास। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु है। इनके दूसरे गुरु रविदास थे और मीराबाई के ये आध्यात्मिक गुरु थे। ध्यान रखना, ये आध्यात्मिक गुरु है रविदास, और वैसे गुरु कौन है? चैतन्य संप्रदाय के हैं जीवाश्म स्वामी। पर ये जो इनके पति हैं कौन? भोजराज की मृत्यु होने के बाद जो मीराबाई क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गई और तब से लगातार भक्ति करती रही। कहा जाता है राधा प्रेम दीवानी और मीरा दर्श दीवानी। राधा प्रेम दीवानी, मीरा दर्श दीवानी। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, वो प्रेम की दीवानी थी, और कृष्ण और जो मीरा है वो केवल दर्शन की प्यासी थी। दर्शन से भांति काली कृष्ण के दर्शन ही हो जाए मैं धन्य हो जाऊंगा। केवल इतना ही अंतर है, कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में पूजा। इन्होंने क्या किया? कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पूजा। और प्रियतम मतलब पति। कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में उन्होंने पूजा, सदैव उनके दर्शन की भूखी रहती हैं। और उन्होंने क्या किया? द्वारिका के रणछोड़ दास, द्वारिका के रणछोड़ दास, और कहीं दास की जगह पर राय शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। रणछोड़ दास या राय। रणछोड़ दास मंदिर में अपना अंतिम राय मंदिर में अपना अंतिम समय बिताया। देखो, जब लास्ट समय में मीराबाई ने क्या किया कि जो द्वारिका का रणछोड़ दास मंदिर है उसमें अपना अंतिम समय बिताया, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ये विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। अब इतना तो हमें नहीं पता वो उनकी मूर्ति में विलीन हो पाई या नहीं हो पाई, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसी मंदिर में द्वारिका के रणछोड़ दास मंदिर, या कभी दास की जगह पर राय का प्रयोग भी रणछोड़
रण छोड़ राय मंदिर भी मिलेगा। वहीं पर अपना अंतिम जीवन बिताया। अंतिम जीवन बिताते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। और कहा जाता है भक्त शिरोमणि, इन्हीं मीराबाई को भक्त शिरोमणि की भी उपाधि दी जाती है। शिरोमणि मीराबाई, ठीक। भक्त शिरोमणि मीराबाई क्या करती हैं कि इनका मंदिर जो है मेड़ता नागौर में है। मंदिर मेड़ता नागौर में है। ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना। इनका भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, ध्यान रखना, ये मेड़ता नागौर में है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ बनाया गया है, वो मेड़ता नागौर में है। मीराबाई ने ग्रंथ भी लिखे हैं। एक ग्रंथ मीरा ने जो इनकी भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित है। राजस्थान की तो है, ध्यान रखना। इसके नीचे चाहे तो अपना लिख लेना मीराबाई के ग्रंथ। मीराबाई के ग्रंथों में आपको बता दें, मीराबाई ने राजस्थान की मिश्रित ब्रजभाषा में, राजस्थान की मिश्रित ब्रजभाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। कई ग्रंथों को इन्होंने लिख डाला। बराबर कृष्ण की याद में ही बराबर ग्रंथ लिखती थी और सदैव मधुर भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने कई ग्रंथ लिख डाले हैं। भजनों की रचना की है। नरसी जीरो मायरो, नाम सुना होगा, नरसी जीरो मायरो। यह ग्रंथ जो है वो मूल रूप से रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में लिखा है। रत्ना खाती ने और मीराबाई के निर्देशन पर लिखा। नंबर 1 करके डालना, नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। ये जो इनका ग्रंथ है, पहला ग्रंथ यही है, नरसी जीरो मायरो। यह ग्रंथ मूल रूप से रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन पे लिखा है। और दूसरा इन्होंने लिखा है गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद और टीका। ये टीका मतलब क्या होता है? किसी रचना की व्याख्या करना या विस्तार करना? नहीं, विस्तार करना या व्याख्या करना। टीका मतलब क्या है? उसका विस्तार कर देना, ठीक जी। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, ठीक। ध्यान रखना, गीत गोविंद है मूल ग्रंथ, ये किसका है? जयदेव का। गीत गोविंद है जयदेव का। और इस पर जो टीका लिखी है वो मीराबाई ने लिखी है। टीका मतलब विस्तार कर देना, ठीक। मूल ग्रंथ है जयदेव द्वारा रचित और मीराबाई ने इस पर टीका लिखा है। टीका मतलब विस्तार लिखा है, ध्यान रखना। इस टीका का मतलब है विस्तार, ठीक। इस पर विस्तार करना ये कार्य किया है मीराबाई ने, ठीक। तीसरी बात आती है राग गोविंद नहीं, राग। तीसरा है राग गोविंद तीसरी रचना है। चौथी रचना इनकी है कौन सी? मीराबाई का मल्हार, मीरा का मल्हार, ठीक। फिर और एक रचना इन्होंने है राग सोरठा, ये भी इन्हीं की रचना है। 5 1 6 7 रचनाएं हम आपको ज्यादातर बता दे रहे हैं। सत्यभामा से रूसड़ो, सत्यभामा रूसड़ो, इसके लिए दंत कथाएं भी प्रचलित है। सत्यभामा रूसड़ो, सत्यभामा कौन थी? श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जो थी। एक बार क्या हुआ था, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को, कृष्ण जी को सोने से तौलने के लिए चाहा और इतना सोना ला के रख दिया। दंत कथाओं की बात बता रहे, इतना सोना ला के रखा और सब श्री कृष्ण के ऊपर चाहती नहीं, लेकिन कहीं पर भी क्या हुआ कि श्री कृष्ण अपने तट से मस नहीं हुए, जरा सा भी नहीं हिल पाए और सारा सोना चढ़ गया। तब उनसे कहा जाता है कि राधा आई, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप प्रेम से एक कुछ भी उठा के रख दीजिए, अभी ये बराबर हो जाएगा। तो कहा जैसे उन्होंने एक छोटी सी अंगूठी बची थी उसको निकाल के प्रेम से रख दिया तो वो बराबर हो गया। कहा कि कृष्ण प्रेम के दीवाने हैं ना कि आपके भजन के।
इसलिए सोना उनका कहा गया, तब भी उनको तोल नहीं पाया। और यहीं पर मूल रूप से ये गुजराती बल्लभ की रचना जो ये सत्यभामा रूसड़ो है, वो मूल रूप से अगर देखी जाए, मूल रूप से गुजराती क्या नाम कहा जाता है, गुजराती संत बल्लभ की रचना है, गुजराती संत बल्लभ की रचना है। ठीक, ध्यान रखना, ये मूल रूप से गुजराती संत बल्लभ की रचना है, सत्यभामा रूसड़ो। और 7वीं रचना है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल ये इनकी 7वीं रचना है। ये 7 रचनाओं में ये ज्यादातर जो पूछी जाती है वही हमने आपको बताया। इसमें ये चीज ढूंढो जहां पर आप समझ ना सके, फिर से हम रिवाइज करवा देंगे पूरा जहां पर आपको दिक्कत है, क्योंकि भक्ति काल को ज्यादातर लोग इधर उधर से काट पीट के छापे हैं, पढ़ाते हैं, उसमें भी दिक्कत है। यार शायद पढ़ा होगा आपने, मीराबाई ज्यादा कठिन नहीं है, तो सरल है, सिंपल जो है, जरूरत है इतना पढ़ लो बस, जहां पर दिक्कत लगे वो पूछ लो। इसके आगे चलो फिर कबीर। हटा ले। देखो कबीरदास, कबीरदास का जन्म के लिए अगर देखा जाए तो 2 मत है। पढ़ा, सबने पढ़ा होगा कबीर के लिए जन्म की बात की जाए तो 2 मत है। एक है 1440 से लेकर के 1510 ईस्वी तक। ठीक, एक पहला मत है कि कबीरदास का जन्म 1440 से 1510 तक है, और दूसरा है 1398 से 1518, मतलब 120 वर्ष की उम्र है इनकी। ये 2 मत दिए गए हैं कबीर के जन्म के बारे में। ठीक, कबीर के जन्म के बारे में 2 मत दिए गए हैं, एक 1440 से 1510 और दूसरा 1398 से 1518, 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। और ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पड़ता है, काशी। काशी में कहा जाता है कि काशी में, काशी वाराणसी, काशी अब्लिक वाराणसी, वाराणसी, इसका वाराणसी नाम क्यों है, ये बताइए, वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है? 80 वरुणा तथा 80 नदियों का संगम है, वरुणा तथा 80 नदी संगम के कारण ये वाराणसी है। ठीक, इस संगम पर, यहीं पर इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। पहले तो बता दें आपको, माता का नाम क्या लिख दें, अज्ञात, माता का नाम उल्लेख नहीं है। अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी, ठीक, एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो प्रेम के चक्कर में पड़ गई तो उसके गर्भ हुआ गया। तो उसी में लोक लाज के कारण उसने क्या किया, इन्हें लहर तारा नाम के जो एक तालाब था, वह टोकरी में भर कर रख करके इनको उस तालाब के पास छोड़ दिया। कुछ किताबें कहती इस तालाब में ही तैरते हुए लहरों में खेल रहे, कुछ कहती है कि लहर तारा तालाब के पास छोड़ा, कुछ कहती है कि लहर तालाब में ही ये तैर रहे थे। वहीं पर कौन गया था, नीरू और नीमा नाम के जुलाहे गए थे, और उनके पास उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। और उन्होंने जब उसे कबीर को देखा
कबीर को देखा तो तुरंत उठा लिया, उठा करके घर लाए। उन्होंने कहा ईश्वर ने मेरे मनोरथ पूरे कर दिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही। तो क्या हुआ, इस बालक को वो लहर तारा तालाब के पास से टोकरी में जो रखकर छोड़ दिया था, उसको वहां से उठा कर लाए, अपने घर पे ले आए, पालन पोषण किया। पालन पोषण किसने किया, या कहें लालन पालन। पालन किसको लिख दे, नीरू नीमा। कौन है, जुलाहे। नीरू नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। अब पालन पोषण करने के बाद अब देखो, जब इनका पालन पोषण किया, नामकरण इनका, फिर इन्हीं ने ही इनका नामकरण किया। नामकरण किया तब क्या नाम रखा, कबीर। कबीर माने क्या होता है, महान। सही है, कबीर माने होता है महान। कबीर किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है, अरबी भाषा का शाब्दिक अर्थ है। ध्यान रखना, कबीर शब्द जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, महान। क्या है, किस भाषा का है, भाषा का मतलब है अरबी। अरबी भाषा का शब्द है। जब अरबी भाषा का शब्द है, इनके गुरु कौन थे, रामानंद। देखो क्या होता था कि रामानंद काशी में नदी जो है उस पर, पहली बात तो आपको बता दें, ये कबीर को अपना शिष्य बनाने से इन्होंने इनकार कर दिया। अपना शिष्य बनाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। और कबीर भी क्या पीछे पड़ गए, वो तो कहते नहीं, हम आपके ही शिष्य बनेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें अपना शिष्य जरूर बना लीजिए। जब इन्होंने मना कर दिया तो रामानंद प्रत्येक दिन स्नान करने आते थे, और जैसे स्नान करने थे सुबह सुबह, तो जब मना कर दिया तो कबीर क्या किए, ये क्या बनी होती है, सीढ़ियों पर लेट गए, और ऊपर से आए कौन है, रामानंद। और जब रामानंद आए हैं तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर पैर रख दिया। अंधेरे में पैर पड़ गया, और पैर पड़ जाने के कारण इन्होंने कहा राम राम, राम निकला शब्द राम। तो उन्होंने तुरंत, कबीर ने मान लिया, कहा कि हमें जो हमें चाहिए था वो मिल गया। मैंने आपको गुरु माना है, आपने मुझे राम शब्द के लिए बात बताई। तो कबीर ने राम के बारे में, राम की भक्ति की है, वो भी निर्गुण के रूप में, राम का कोई आकार नहीं बताया, निराकार के रूप में राम की भक्ति की है। यहीं पर सभी रामानंद को कबीर का गुरु कहा जाता है। रामानंद को कबीर माना जाता है, क्या गुरु कौन है, रामानंद। दूसरी बात, गुरु रामानंद और भक्ति धारा इनकी कैसी है। अब भक्ति धारा कैसी हो गई, भक्ति धारा निर्गुण। ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति धारा, राम की निराकार के रूप में पूजा, निर्गुण भक्ति धारा, राम की निराकार के रूप में पूजा की। निराकार के रूप में जब पूजा करने लगते हैं, संत कबीर सन्यासी विचारधारा में विश्वास। देखो संत कबीर जो है वो क्या करते हैं, सन्यासी विचारधारा में विश्वास नहीं करते कि जरूरी नहीं आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सन्यासी ही बनो। सन्यासी से क्या है, आप गृहस्थ जीवन रखो, और गृहस्थ जीवन पार करके गृहस्थ जीवन से ही आप क्या कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सीधे उन्होंने कहा राम का आकार निश्चित नहीं है, वो निराकार रूप है। हमने कहा कि सृष्टि और सृष्टा, अद्वैतवाद द्वैत वाले दो तत्व मान रहे, अद्वैत वाले एक ही तत्व मान रहे। तो उन्होंने कहा सब जगह निराकार रूप, एक ही आकार रूप, हर जगह उन्हीं का रूप है। इसलिए क्या करो कि आप दूसरी चीज, जब ईश्वर ने ही भगवान सब हर जगह है, तो चाहे गृहस्थ जीवन रहो और चाहे सन्यासी रहो, मोक्ष की प्राप्ति तब भी आपको हो जाएगी। तो इन्होंने सीधे बताया कि कबीर सन्यासी विचारधारा में कभी विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान रखना, ये पूछ भी लिया जाता है, चाहे तो नोट करके लिख लेना। कबीर सन्यासी विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में जीते हुए भक्ति की, ऐसा करने वाले निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत जिन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति की। इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम लोई,
और पुत्र पुत्री, क्या नाम लिखे? कमाल और कमाली। ये बताइए क्या कबीर जी पढ़े लिखे थे? माँ से कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। माँ से कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। अर्थात कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भी उन्हें क्या है पढ़ने लिखने वाली बात नहीं। दूसरी बात और कहा जाता है काशी में प्रकट भयो चैतायो रामानंद, मतलब काशी में पैदा हुए और इन्हें चैतायो रामानंद और निर्गुण निराकार के रूप में राम की पूजा की। इन्होंने निर्गुण निराकार के रूप में राम की पूजा की। एक शब्द ध्यान रखना, काशी में प्रकट भयो चैतायो रामानंद, मतलब उनमें चेतना डाली, उनमें राम की भक्ति का भावना जागी है, वो रामानंद के द्वारा जागी। निर्गुण निराकार के रूप में उन्होंने राम की ही पूजा की। मूर्ति पूजा के क्या थे? हाँ, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, और दोनों के लिए हिंदू मुस्लिम के लिए समन्वय का काम इन्होंने किया है। इन्होंने देखो हिंदुओं के लिए भी कहा और मुस्लिमों के लिए भी कहा। कहा जाता है हिंदू अपनी करई बढ़ाई गागर छुअन दे, वैश्या के पायन तर लेटे देखो जा हिंदू आए। और मुस्लिमों के लिए कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं चिल्लाए, ताहमुल्ला चढ़बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये दोनों के लिए बात कही कि ये ऐसा नहीं है क्या, जैसे आप कहते हैं पाखन, और दूसरी बात पाहन पूजे हरि मिले, हाँ, या पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अब घर की चाकी कोई न पूजे पी सिखाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूंगा, अगर घर की चाकी कोई न पीजे पी सिखाए संसार। ये बातें कही है हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों के लिए उन्होंने समन्वय का कार्य किया। इनकी जानते हो कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, अमृत्यु मगहर, अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो कहाँ मृत्यु होनी चाहिए? काशी में। अगर किसी को नरक चाहिए तो कहाँ मरना चाहिए? मगहर में। तो इन्होंने कहा नहीं, न कहीं स्वर्ग है न नरक है। अब जब मृत्यु होने के समय में खुद ही मगहर चले गए। अब मगहर में वहां पर इनकी क्या बनाई जाती है? जब मरते हैं उसके बाद में क्या बनाया जाता है? समाधि। कबीरदास जी, पहले तो बता दें, कबीरदास जी एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी का मतलब है एक ईश्वरवादी, मतलब सबका ईश्वर एक है, पूरी दुनिया का ईश्वर एक है। एकेश्वरवादी थे। समकालीन संतों में अगर देखा जाए, इनके जो कबीर के समकालीन संत है, एक फक्कड़ संत और क्रांतिकारी विचारधार, जो ये कबीरदास जी जो कैसे फक्कड़ संत क्रांतिकारी विचारधारा। फक्कड़ मतलब क्या होता है? गजेड़ी नहीं है, नशा करने वाला नहीं है। फक्कड़ संत का मतलब, फक्कड़ माने क्रांतिकारी विचारधारा, मतलब बदलाव लाने वाले व्यक्ति। जो फक्कड़ का अर्थ यहीं पर होगा, वो गांव में शब्द का प्रयोग किया जाता वो नहीं है। फक्कड़ मतलब क्रांतिकारी विचारधारा के संत थे। गांधी कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। ध्यान रखना, ये लिख लेना चाहे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ठीक, जो कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे या प्रतीक थे। और क्या बताइए, जाति प्रथा में विश्वास करते थे? जाति प्रथा में विश्वास नहीं है। ठीक, जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं करते थे। ये सच्चे मानवतावादी थे। इनका कहना था कि मानव सेवा ही सर्वोपरि सेवा है, मानवता की सेवा करना ही सर्वोपरि सेवा है। और अगर देखा जाए सामाजिक वर्ण व्यवस्था के एक कटु आलोचक, सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था बनी थी इसके कटु आलोचक थे। इन्होंने जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबका विरोध किया। ध्यान रखना, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इनका घोर विरोध किया है। कि कहा कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, पर्दा प्रथा से भी कोई मतलब नहीं है, सती प्रथा भी नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। इनका इन्होंने घोर विरोध किया। धन संचय वैभव, धन
संचय वैभव धन संचय वैभव या विलासी विलासी जीवन। इन्होंने कहा इतना धन का संचय भी नहीं करना चाहिए। धन संचय और वैभव विलासी जीवन का इन्होंने सीधे विरोध किया है कि देखो अगर धन संचय कहा जाता है पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। पूत अगर अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, और पूत अगर बुरा है तो चाहे जितना धन इकट्ठा करिए वो संचय करना बेकार, तब भी वो बेकार कर देगा। इसलिए उस आधार पर भी कबीर ने क्या किया, धन संचय और वैभव के घोर विरोधी रहे। तो अगर विलासी जीवन आप जीते रहोगे तो अपने आप को रोगग्रस्त कर लोगे, भक्ति नहीं कर पाओगे, तब भी उसके भी घोर विरोधी रहे हैं। साथ में कबीरदास जी सिकंदर लोदी के भी कबीरदास जी इस समय जब इनका जन्म की बात की जाए तो इस समय शासक कौन था, सल्तनत काल ही तो होगी। जन्म के समय में सल्तनत काल तो है, तो ये उस समय अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। याद रखना, इसको चाहे लिख लेना, कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबरनामा के लेखक, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल। अगर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और उसमें अबुल फजल ने कबीर को क्या कहा था, इस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है पीसीएस की परीक्षा में, ध्यान रखना। अबुल फजल ने क्या किया है, जो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा है। अब मुवाहिद का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मुवाहिद का मतलब है एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर कहा है, एकेश्वरवाद कहा है। मुवाहिद हमने लिखा है, ठीक। अब मुजाहिद माने क्या होता है? सर मुजाहिद माने वो होता है जो आप कह रहे हैं, ये शायद गलत लिखा है, शायद कंफर्म नहीं है, बट मुजाहिद माने डालो, एक लोग नेट पर डालो, सर्च करो, देखो क्या शायद हमसे भी गलती हो रही हो, तब भी सुधार तो हो जाएगा। मैंने ज्यादातर जो पढ़ा है वो मैंने आपको बताया, शायद अगर गलती होगी तब भी सुधार तो हो जाएगा। देखो मुजाहिद शब्द है कि मुवाहिद है शब्द, ठीक? नहीं, सर्च करके देख लो। चलो अगर ऐसा है तो अगर मैंने जो दिखा है तो लिख लीजिए मुजाहिद कर लीजिए, लेकिन एक बार सर्च कर लो शायद, क्योंकि जो मैंने लिखा देखा है शायद मिस प्रिंट की वजह से हम नहीं समझ पाएंगे ना, तो देख लीजिएगा। मुवाहिद, इन्हें एकेश्वरवादी कहा गया। कबीर अपने अंतिम समय में कहाँ गए थे, काशी से मगहर में गए, और कहा जाता है मगहर को नरक का द्वार कहते हैं, कि जो वहां मरेगा वो सीधे नरक हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। कबीरदास जी मृत्यु के समय में वहीं पहुंच गए और मगहर में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी वहीं बनाई गई। क्या निकला? मुजाहिद ही है, ठीक। फिर इसको हम भी सही कर दें, मुजाहिद। उसमें जो लिखा था उसमें उसके आधार पर गलत हो जाएगा ना, इसका मतलब होगा एकेश्वरवाद। इसमें चाहे तो लिख लेना एकेश्वरवाद, ठीक, एकेश्वरवाद। जो अकबरनामा अबुल फजल ने उसमें ये बात कही है, इसको ध्यान रखना। जब अंतिम समय में जब समाज वहीं पर समाधि बनी है, जो इनकी समाधि बनी है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी। जैसे मस्जिद बनाई जाती है, ऊपर जो गुम्बद जैसे बनाया जाता है और नीचे चबूतरा जैसा, वो हिंदू के लिए बना। इनकी जो चाहे तो नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, अभी आपको मिल जाएगी। ऊपर जो गोल बना है ये इस्लाम धर्म का, नीचे हिंदू धर्म के लिए पड़ोस में छोटे छोटे वो बने, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना है। मगहर में ही इनकी तस्वीर दिखाई जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहीं पर इनकी समाधि स्थल बनाई गई है। कबीरदास ने केवल दोहे और पदों की ही रचना की, केवल दोहे और पद ही रचना में लिखे, बाकी कुछ नहीं लिखा है। इनके जो किसी भी ग्रंथ का, अगर इनके अलग से किसी भी ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। कबीर के कुछ आदि ग्रंथ, कबीर के जो पद है कुछ आदि ग्रंथ किसका है? आदि ग्रंथ जो कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, सुना है ना? आदि ग्रंथ जो किस सिख धर्म का गुरु ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, उसमें कबीर के कुछ दोहे का उल्लेख मिला। नीचे राज लिख लो, कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ, अब ब्रैकेट में लिखना, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।
कबीर की शिक्षाओं का संकलन, उनके शिष्य जो कबीर है इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है वो इनके शिष्य भगवान दास, धर्मदास, महेश दास, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो इनके शिष्य हैं। कौन कौन? एक तो है भगवान दास, भगवान दास, रामदास, रामदास और धर्मदास। धर्मदास ने इनकी शिक्षाओं का संकलन किया है और इनके द्वारा, धर्मदास द्वारा बीजक में इनके शिष्य जो है इन्होंने जो संकलन किया है वो बीजक। और बीजक माने क्या होता है? बीजक साखी शब्द रमैनी, बीजक माने क्या है हम ये पूछना चाहते हैं। बीजक माने, बीजक का मतलब है कुंजी, ठीक। बीजक का अर्थ है चाबी, ठीक। बीजक का शाब्दिक अर्थ है, चाहे तो लिख लेना, शाब्दिक अर्थ है चाबी, चाबी, ठीक। जैसे लॉक की चाबी होती है उसी प्रकार के खोलने के लिए उनके जो शिक्षाओं का संकलन किया गया वो बीजक में किया गया। और बीजक में क्या क्या है? बीजक क्या है? साखी, शब्द, और रामायणी। साखी, शब्द, रामायणी। और जो साखी है इसमें क्या दिया गया है? कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांतों का संकलन। कबीर की शिक्षा, कबीर की शिक्षा व सिद्धांतों का संकलन, व सिद्धांतों का संकलन, संकलन है, ठीक। साखी में। शब्द में क्या दिया? ये पद शैली में है, पद शैली, ठीक। ये पद शैली में है, ध्यान रखना इन तीनों की बात। पद शैली में है। प्रेम व अतरंग साधना, प्रेम व अतरंग साधना दोहे, प्रेम व अंतरंग साधना के दोहे। अगर 60 शब्द में कहे तो पद में है प्रेम से संबंधित साधना बताइए, कैसे भक्ति करें, ये बात। रामायणी में क्या है? ये दोहा शैली है, दोहा शैली। इसमें दोहा शैली का उल्लेख किया गया और इसमें क्या है? कबीर के दार्शनिक विचार, कबीर के दार्शनिक विचार, ठीक। कबीर के दार्शनिक विचार रामायणी में है। जैसे आप देखो सखी में क्या है? साखी में क्या है? कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का, इसमें प्रेम अंतरंग साधना के दोहे, इसमें दार्शनिक विचार दिए गए। तीनों की बात अलग अलग हो गई। अब कबीर दास ने किस पंथ की स्थापना की थी? कबीर ने किस पंथ की स्थापना की थी? कबीर पंथ, सीधे कह दो बस। कबीर ने कबीर पंथ की स्थापना की थी और कहाँ की थी? कहा जाता है चौरा। चौरा कहाँ पड़ता है? चौरा काशी में पड़ता है। ध्यान रखना, कबीर ने कबीर पंथ की स्थापना की थी और कहाँ? कबीर चौरा। ये शब्द लिख लीजिए, कबीर चौरा। अब कबीर चौरा कहाँ पड़ता है? काशी। मरते समय वो मगहर हो गए थे केवल। अब जब कबीर दास की मृत्यु हो गई थी तो कबीर गद्दी, और कबीर चौरा का मतलब चबूतरा, और वो है गद्दी। और कबीर की मृत्यु होने के बाद उस गद्दी का मुखिया कौन बना था? मृत्यु के बाद उस गद्दी पर कौन बैठा था? कबीर की मृत्यु होने के बाद कबीर गद्दी पर कौन बैठा है? तब बैठे हैं धर्मदास। धर्मदास, ध्यान रखना, कबीर की मृत्यु के बाद, नीचे लिख लेना, कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास गद्दी पर बैठे थे। धर्मदास गद्दी पर बैठे थे। अब देखो
इनके एक सबसे प्रिय गुरु शिष्य थे कौन? मलूक दास। कबीर की मृत्यु के बाद अगर देखा जाए प्रमुख रूप से एक यही अनुयायी है मलूक दास, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कबीर धारा का विचार या प्रचार प्रसार करने वाले एकमात्र सबसे अच्छे जो हैं वो कौन? मलूक दास ही कहलाते थे। इनको पहले कबीर के बारे में जहां पर दिक्कत हो वो पहले पूछ लो, फिर चले मलूक दास की तरफ। क्या जहां पर दिक्कत लगे पूछ के चलना, पता लग रहा कि ज्यादा हो जाए ऊपर से निकलने लगे थे है, लेकिन ये सब सुनाया है, ये जल्दी याद आ जाना चाहिए। कुछ ही शब्द नए मिल जाते हैं, उन्हीं को देर लगती है केवल, बाकी तो सब उन चीजों के बारे में जानते हैं आप लोग। हटा लें इसको। देखो एकमात्र अनुयायी, प्रमुख अनुयायी है मलूक दास। मलूक दास, जो मलूक दास है कबीर की मृत्यु होने के बाद कबीर के प्रमुख अनुयायी। कबीर की मृत्यु होने के बाद कबीर के प्रमुख अनुयायी, जो प्रमुख अनुयायी हैं, इन्होंने क्या किया कि जो कबीर धारा, कबीर विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म कहाँ हुआ? पहली बार इलाहाबाद में 1574। इनका जन्म इलाहाबाद 1574 में जन्म हुआ था। कबीर विचारधारा का, कबीर विचारधारा का सर्वाधिक क्या प्रचार प्रसार, सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय, प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है मलूक दास। मलूक दास से सबसे मेन बात इंपॉर्टेंट करके लिखना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने कबीर को क्या कहा था? कबीर को युग पुरुष, पहले नंबर तो युग पुरुष और युगावतार, युगावतार, युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक, ये तीनों नाम इन्होंने बुलाए। और बता दे साथ में इन्होंने और कुछ कहा था, क्या कहा था? अभी आपने बताया था, हाँ, वाणी का डिटेक्टर, वाणी का डिटेक्टर, वाणी का डिटेक्टर। इस डिटेक्टर का अर्थ क्या होता है? तानाशाह। मतलब वाणी का तानाशाह, वो किसी भी बात में किसी भी तरीके से अपनी बात ही आपको मनवा ही नहीं, अपनी बात को मनवाना। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना होगा, तानाशाह मतलब डिटेक्टर, जो अपनी बात को ही मनवाता था आपसे। अगर कबीर से तर्क करते तो तर्क के आधार पर तो कई बार अनुश्रुतियां अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। तो इस डिटेक्टर का मतलब वाणी के द्वारा वो क्या करते हैं? अपनी बात को मनवाने वाले तानाशाह। चाहे तो लिखना, वाणी का डिटेक्टर का मतलब क्या है? अपनी बात को मनवाने वाले तानाशाह। जिनको ना मालूम तो लिख लेना, अपनी बात को मनवाने वाला तानाशाह, और इसी को हम कहते हैं वाणी का डिटेक्टर। ठीक, डिटेक्टर का मतलब सीधे यही है, तानाशाह। ठीक, अब यहाँ पर हजारी प्रसाद, ये वाली बात जरूर नोट कर लेना और ध्यान रखना। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? एक गुरु शिवावतार, एक प्रवर्तक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा। ठीक, इसके आगे चलो। रविदास हटा ली, क्या क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, दिखा तो बहुत, लेकिन कोई काम की चीज नहीं, सब बेकार।
ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा चले जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं पूरा भक्ति काल 3 क्लास में समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। 4 क्लास में हमें लग रहा जाएगा, 4 क्लासें मिल जाए तो पूरी हो जाए, पूरा हो जाएगा। रविदास, रविदास इन्हीं को क्या कहते हैं, रैदास। ठीक, रविदास का तो नाम सुना होगा। कहा जाता है ये रविदास और कबीर ये दोनों क्या थे, गुरु भाई है या नहीं है? रामानंद के रविदास भी है और रामानंद के कबीर है, तो ये गुरु भाई है। दंत कथा एक सुनाते हैं, भले अनुश्रुत है, झूठी है। रविदास और कबीर के बीच में एक बार झगड़ा हो गया। कहा जाता है जो रविदास हैं वो मन से पवित्र होकर मन चंगा तो कठौती गंगा, तो ये कहा जाता है ये माता जी के पूजा करने वाले थे और अनुश्रुति है, और कबीर जी वो बातें ही नहीं मानते थे इनकी। तो जब उनके बीच झगड़ा हुआ तो इनकी माता जी आई तो उन पर अपना त्रिशूल चलाया, तो कबीर जी जो थे वो शरीर छोड़ के दूसरी साइड में खड़े हो गए, अब हमको मार के दिखाओ, अब आत्मा को कौन मार लेगा। तो अनुश्रुतियां अलग अलग दिखाई देती हैं, वो अलग अलग बातें कही जाती, कैसे क्या हुआ, कैसे ये लोग करते थे वो मैं नहीं पता। रविदास का जन्म जो है वो 1398 में जन्म, 1398 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1540 ईस्वी लगा लेना सबके सामने, ठीक। एडी ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ इनका जन्म, और फिर कहाँ हुआ रविदास का? काशी। काशी में ही इनका, काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम क्या है, कोई बताओ माता का नाम? माता कर्मा, इनकी माता का नाम है कर्मा, और पिता रैदास के पिता। जो पिता है, कहा जाता है रैदास के पिता रैदास को घर से निकाल दिया, रैदास को घर से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया था बता दें आप। ये छोटे से थे और ये क्या करते थे, उनकी जूता चप्पल की दुकान रहा करती। अब वो जो रैदास सिंह के पिता थे वो दिन भर जूता अपने हाथों से बनाया करते थे, अब हाथ से बना करके क्या करते थे, अपनी दुकान में लगाया करते थे। और जब इनको वो खाना खाने जाते उनको देते, बिठा देते रविदास को। रविदास क्या करते, बिना पैसे से ही उनकी दुकान पे सारे जूता चप्पल बांट देते थे फ्री। अब वो परेशान, एक बार बात हो गई, 2 बार बात हो गई, एक बार तो ऐसा हुआ कि सारी दुकान ही फ्री में लुटा दी। उसी दिन उन्हें तेजी से गुस्सा आया और इन्हें गहवा दुकान से, घर से ही भगा दिया। और तब इनके पालक दंपत तब इन्हें पाला पोसा किसने? तब पालक दंपति का नाम आते हैं संतोष दास व कलसा देवी। संतोष दास व कलसा देवी ने इन्हें शरण दी और अपने यहाँ रखा, उनका पालन पोषण किया। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ये भी देखो कबीर की तरह निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, ठीक। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। और इनकी पत्नी का नाम बताओ कोई, क्या नाम है? लोनी देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? लोना देवी। लोनी नहीं, लोना देवी लिखना। पत्नी का नाम है लोना देवी। और गुरु कौन है? गुरु रामानंद। जो गुरु इनके कौन है? रामानंद। कथन, इनका एक कथन लिख दीजिए लास्ट में। कथन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका अच्छा है तो सब जगह अच्छी बात। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मानव सेवा ही सच्चा धर्म, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। जो रैदास आजीवन अपने व्यवसाय में ही लगे रहते थे, व्यवसाय करते करते भक्ति करते थे। आजीवन व्यवसाय,
आजीवन व्यवसाय किया है इन्होंने, आजीवन व्यवसाय करते रहते थे। अतः कर्म के माध्यम से समाज को मोक्ष, कर्म के माध्यम से समाज को मोक्ष प्राप्त करने की बात कही और कहा कर्म के द्वारा आप मोक्ष का मार्ग दिखाया है, वो रविदास जी ने या रैदास जी ने दिखाया है। रैदास ने 1398 में, ये बात नोट कर लेना इंपॉर्टेंट करके, रविदास ने 1398 में, नाम सुना होगा, 1398 में सिकंदर लोदी को प्रवचन दिए। सिकंदर लोदी को, हाँ 1400 था ठीक, सिकंदर लोदी को नहीं, रविदास ने 1398 में सिकंदर लोदी को प्रवचन दिए। जन्म 1398 में, तो कैसे आ जाएगी बात यहाँ पर, ये दिक्कत है भरी बात। तो ये 1498, हाँ ठीक, 1498 में इनको क्या हुआ, प्रवचन दिए ठीक। रविदास ने सिकंदर लोदी को 1498 में प्रवचन दिए थे, और प्रवचन दिए रैदास, हुमायूं, ये क्या है, रविदास, हुमायूं, बाबर, और कौन हो सकता है, हुमायूं है, बाबर है, और शेरशाह सूरी, इसमें होंगे नहीं होंगे, शेरशाह सूरी के समकालीन थे, है इतना समय नहीं आता है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के समकालीन थे, और कबीर के गुरु भाई भी थे, कबीर के गुरु भाई भी थे। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा था, ध्यान रखना, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा था। संतों का संत जो है वो रैदास है, ये कबीर जी ने खुद बात कही। अच्छा, कबीर जी खुद कुछ नहीं पढ़े लिखे, लेकिन कबीर पर न जाने कितने लोगों ने पीएचडी कर ली। उनकी ये बीजक है, उनकी हर बात पर, उनके हर दोहे पर तमाम प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। उन पर न जाने कितने लोगों ने पीएचडी, शायद हिंदी वाले लोग जानते होंगे, जिन्होंने हिंदी उससे किया होगा, एमए से हिंदी किया होगा, वो लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने कबीर पर ही पीएचडी करवा डाली, और जबकि कबीर खुद नहीं, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, एक दिन क्लास नहीं गए, और उन पर पीएचडी हो जाती है। मतलब क्या, कुछ तो ज्ञान है, कुछ तो बात अलग है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अन्यथा हाँ, पिता है राहु, पिता का नाम है राहु। ये जो पिता है राहु चमार जाति के थे, ठीक, जो राहु, पिता का नाम है राहु, अज्ञात नहीं, ठीक। अच्छा, कबीर दास ने इन्हें संतों का संत कहा। चित्तौड़ की रानी झाली, हमारी बात समझना, चित्तौड़ की रानी है झाली, और भक्त शिरोमणि कौन है, शिरोमणि मैंने किसको कहा था, मीरा, सक्त भक्त शिरोमणि, इन दोनों के आध्यात्मिक गुरु कौन है, रविदास। ध्यान रखना, जो चित्तौड़ की रानी झाली और भक्त शिरोमणि मीराबाई, मीरा के आध्यात्मिक गुरु भी रविदास थे। रैदास की छतरी कहा है, रैदास छतरी कहे, रैदास छतरी, रैदास छतरी कहाँ है, कोई बताए, रैदास छतरी चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना, रैदास छतरी चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि वहां चित्तौड़ की रानी झाली और भक्त शिरोमणि मीरा ने ज्यादा सहयोग नहीं दे पाए, चित्तौड़ की रानी झाली ने ही, झाली है याद रखना, ऐसे झाली ये शब्द लिखा, ठीक। इन्होंने ही क्या किया, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनवाई, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनवाई थी इन्हें। छतरी ये क्यों मंदिर, हाँ, छतरी क्या होता है? अच्छा, बरसात वाली छतरी समझते हो, ये छतरी का मतलब वहां पर गद्दी है, और वो बड़ी सा जैसे कहा जाता है चबूतरा बना के बैठने के लिए, और उनका जो गद्दी लगाई जाती है उसी को छतरी नाम दिया गया, वो बात। सर एक और, ये जन्म ज्यादा नहीं हो जा रहा, मतलब 142 साल,
हाँ सही बात है, ज्यादा हो रहा। तो अब अभी हमने कबीर के लिए लिखा था 100, किसके लिए 120 बार। ये हमने बताया था इनके जो जन्मों में अंतर मिल जाता है बहुत सारा, ये सदैव विवादग्रस्त बने रहते हैं, तभी जन्म नहीं पूछे जाते। कभी आपने देखा होगा ये PCS IAS में ये क्वेश्चन नहीं आते, आपको बता देते हैं ताकि मालूम रहे ये इनके समकालीन थे, इनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं, ये जरूरत पड़ती है। इसके आगे चलो, तुलसीदास। तुलसीदास से एक पहले निश्चित किया जाए। पहले तो मैं बता दूं, जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, और एक है रामायण। रामायण वाल्मीकि ने लिखी और रामचरितमानस तुलसीदास। रामचरित में राम और रामायण में राम, इन दोनों में अंतर क्या है? रामचरित के राम और रामायण के राम, इन दोनों में अंतर के भाई सुना तो सबने होगा, पढ़ी तो। और ये जो लिखी गई है ये 400 ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं, 400 ईस्वी। और ये कब लिखी गई है? अकबर का शासनकाल कब था? 1556 से 1605 तक। और ये अकबर के शासनकालीन 1556 के बाद की बात है ये, और ये 400 ईस्वी की बात है। अब इस रामचरित के राम और इस रामायण के रामों में अंतर क्या है भाई? काफी लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस तो सुना होगा। देखो, अगर गहराई से ध्यान देना, जो रामायण है, इस रामायण में राम अयोध्या के राम जो वाल्मीकि की है। रामचरितमानस में ये राम, उनके लिए राम अयोध्या के राम नहीं, ये राम जीवन के निराकार के रूप में जिसे हम कहते हैं वो राम की बात कही जाती है, वो रामचरितमानस की बात कही जाती है। वो राम अलग तरीके से, ये अध्यात्म ईश्वर की बात कही है। हालांकि तुलसी ने बहुत सारी, अच्छा, और भी कुछ लोग इस विद्वान इसका खंडन भी करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, रामचरितमानस जो अकबर के शासन काल में अकबर के नवरत्न रहते थे, नवरत्नों में इन्हें शामिल नहीं किया, अकबर ने शामिल नहीं किया, तो अकबर को ही इन्होंने राम बना के और वो पूरी रामचरितमानस लिखवाई। अलग अलग बातें, अलग अलग खंडन होता है। हालांकि इनके बात केवल इतना ध्यान रखना, रामचरित के मानस के राम जो है वो ईश्वर के रूप में माने गए। ये अयोध्या के राम के बारे में ध्यान रखना। जो रामायण के राम है वो अयोध्या के राम है, और रामचरित के मानस के राम जो है वो ईश्वर, जिन्हें हम कहते हैं, वो राम के रूप में माने जाते हैं। ठीक, यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। इसके आगे डालो पहले तुलसीदास। सर, जो आध्यात्मिक राम थे और जो आध्यात्मिक राम ही तुलसी है तो सेम ही है, तो सेम ही नहीं। वो अयोध्या के राम है, वो रामायण है, और आध्यात्मिक राम है, वो जीवन का पार करने वाले राम है। अलग अलग बात आ जाए। तभी तो हमने कहा रामचरित के मानस के राम और रामायण के राम में क्या अंतर है। अगर दोनों को एक में मिला दोगे तो अंतर कोई नहीं है। और दोनों के, जैसे कबीर ने भी राम के रूप में पूजा की है, वो निराकार निर्गुण के रूप में पूजा की है, और जबकि रैदास ने भी निर्गुण निराकार के रूप में पूजा की। सबसे पहले मैंने बताया था, वो शंकराचार्य ने द्वैतवाद अद्वैतवाद सृष्टि सृष्टा वाली बात याद है किसी को? अगर पहली क्लास पढ़ी होगी तो याद होगा। तो वहीं से इनको जोड़िए, संपर्क करके, कौन सृष्टि और कौन सृष्टा, और कौन एक मत मानता, कौन दो मत मानते। जो दो मत मानते हैं वो मूर्ति पूजा की तरफ जाते हैं, जो एक मत जाता है वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। वही तो भक्ति आंदोलन। और यहाँ पर जो रामचरित में ये जो कहते हैं, ये आध्यात्मिक के राम ऐसे हैं, इन्हीं का नाम लेकर के पार उतरना है। और इसमें इन्होंने अयोध्या के राम की कहानी लिख रखी थी रामायण में। ठीक, रामायण वो वाल्मीकि वाली रामायण, ये तुलसीदास की रामायण, दोनों में ध्यान रखना। ये आध्यात्मिक राम है, वो अयोध्या के राम। डालो तुलसीदास। तुलसीदास की अगर बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1532। बात समझना, इनका जन्म 1532 में कहाँ हुआ था?
हाँ, राजा राजापुर कहाँ पड़ता है? बांदा, बांदा जिला यूपी, बांदा जिला पड़ता है यूपी। ठीक, ये कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा जिला। वर्तमान में इसका नाम क्या है? कासगंज। ठीक, ध्यान रखना, वर्तमान में कासगंज, कासगंज में ये है। पिता आत्मा राम, क्या लिखे? दुबे लिखे या शुक्ल लिखे? दोनों शब्दों का उल्लेख है। आत्माराम दुबे भी शब्द मिलेगा और शुक्ल भी शब्द मिलेगा। आत्माराम दुबे चाहे लिख लो और चाहे शुक्ल, हम इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, जो आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ठीक, पिता, माता का नाम माता तुलसी देवी। हाँ, तुलसी देवी या तुलसी के जन्म, तुलसीदास का जो जन्म हुआ है, तुलसीदास के जन्म होने के बाद 15 माह बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। जब 15 महीना हुए, 1 वर्ष 3 माह के हुए थे, तब इनकी मृत्यु हो गई। तब मृत्यु होने के बाद, जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद तुलसीदास का जो पालन पोषण किसने किया था? तब इनका पालन पोषण कहा जाता है। अतः चुनिया नामक दासी, चुनिया नामक एक दासी थी, उसने क्या किया था? चुनिया नामक दासी ने इसका पालन पोषण किया, पालन पोषण। ठीक, चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी मां की मृत्यु 15 माह बाद ही हो गई। बचपन का नाम इनका क्या था? राम बोला। ध्यान देना, इनके बचपन का नाम था राम बोला। बचपन में इन्हें राम बोला कहा जाता था। पत्नी का नाम, हाँ, पत्नी रत्नावली। ठीक, पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली पत्नी का नाम है। और पत्नी के कठोर शब्दों के कारण, पत्नी के कठोर शब्दों के कारण, अब सुनो पहले, तुलसीदास ने क्या किया था? तुलसीदास का जन्म हुआ, जन्म के ऐसा हुआ, दरअसल जन्म हुआ, खाली पिता बचे और उनकी चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया और छोटे पर ही इनका विवाह हो गया। अब विवाह तो कर दिया गया, विवाह के बाद में इनका गौना नहीं हुआ। अब बताइए गौना क्या होता है? अब आजकल में चलन में है क्या? जैसे चौथी होती उसी टाइप से होता है। ये इनका विवाह हो गया था, गौना नहीं हुआ था। और काफी दिन, जैसे बड़े, अब छोटे विवाह तो छोटे पर, पहले बात सुनो फिर बाद में 10 मिनट बचे। विवाह हो गया और छोटे पर से ही क्या हुआ? और ये रत्नावली भी बहुत सुंदर थी। अब क्या हुआ था? इनका गौना नहीं हुआ। गौने में ये क्या हुआ? जैसे बड़े होते गए, ये विरह सताने लगी। इन्हें प्रेम भावना में इतनी विरह सता गई, इतनी विरह सता गई। एक बार बरसात का मतलब दंत कथा ही है, ये मानते हैं। क्या है क्या गलत वो नहीं मैं पता, क्या सही क्या गलत। एक बार जब ये विरह में सताए हुए भागे जा रहे और इन्होंने बरसात के मौसम में क्या करते हैं? ये भागते हुए चले जाते हैं अपनी ससुराल को। और ससुराल में जाकर के रात को ही क्या करते हैं? रात को जब अपने ससुराल के घर में जाते हैं, घर में देखते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, रात को गेट नहीं खुला है और गेट नहीं, पास में साइड से ही चढ़ते हैं और चढ़ करके हाथ पकड़ के जैसे ऊपर चढ़ते हैं और जमते हैं रस्सी लटकी। और उसको पहले तो जब नदी पार करके गए हैं, नदी बच गए तो डूब जाते। फिर जब ऊपर गए तो वहां पर हाथ से पकड़ी रस्सी की जगह सांप था, लेकिन प्रेम भावना में वो समझ नहीं पाए और रात को ही अपने पत्नी के पास पहुंच गए और वहीं जाकर वो बहुत कस के रोने लगे। इतने भयंकर रोते हैं कि वो पत्नी कहती है, जब चढ़ के जाते पत्नी के पास, अरे रात को कौन देखा, अरे तुम इतनी रात को ऐसे, और बहुत भयंकर से रोने लगे। जब रोने लगे तो पत्नी ने कहा, इतना प्रेम
अगर इतना प्रेम तुम इस हड्डी मांस हाड़ मांस से कर रहे हो, ये मिट्टी का बना शरीर है, आप इससे कर रहे हो, अगर इतना ही प्रेम अगर तुमने हरि से कर लिया होता, राम से कर लिया होता, तो शायद तुम्हारा जीवन पार हो जाता। हालांकि कठोर वचन होने के कारण पत्नी को कुछ न कह सके और उसी दिन से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक उसी दिन से उन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। जैसे कभी तुलसीदास का नाम सुना है? बहुत से लोग तुलसीदास को अंधा समझते थे, तुलसी बहुत से विद्वान कहते हैं तुलसीदास सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास क्या करते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनका किसी से प्रेम हो गया और वो दोनों वो क्या कर रहे हैं, उसका जिससे प्रेम हुआ वो उसका विवाह हो गया दूसरी जगह। अब विवाह हो जाने के कारण सूरदास ने कहा कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक मंदिर में जाकर के अपनी आंखों को समर्पित कर दिया, फोड़ दिया। तब से वो सूरदास हो गए थे। ये दोनों दंत कथाएं आपको दिखा भी सकते हैं, ये सभी दंत कथाएं मिलती हैं लगातार। अब कितनी फेक है कितनी सत्य इतना मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैंने आपको ये बात बता रहा है। ठीक, अब पत्नी के कठोर वचन के कारण उन्होंने क्या किया, सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। ठीक, सन्यासी जीवन धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया। इनके गुरु कौन है? गुरु तुलसीदास के गुरु कौन थे? हाँ, नरहरि दास। कहाँ के हैं? नरहरि दास, ये है अयोध्या के नरहरि दास, या अयोध्या के ये गुरु हैं। ये अकबर के जो तुलसीदास है, अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन है। ठीक, अकबर के समकालीन है। और बता दें 1574 में इन्होंने क्या किया, 1574 में अवधी भाषा में क्या लिखा? हाँ, अवधी भाषा में रामचरित मानस लिखा। ठीक, 1574 में अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस को लिखा। हिंदी जो है, हिंदी अवधी की सबसे महान कृति मानी जाती है। जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा की एक महान कृति मानी जाती है। हिंदी भाषा में अवधी कृति जो है एक महान कृति मानी जाती है। अगर हम कहें दुनिया के संसार के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों 100 ग्रंथों में 46वें नंबर पर आता है रामचरितमानस। जो संसार है उनमें तुलसीदास ने की कृति देखो, पहले तो बता दें रामचरितमानस, इसको पहले ये हटा ले। रामचरितमानस पहले कब इसकी रचना की है? 1574। दूसरी बात ये क्या है? रचना तुलसीदास द्वारा, रचना तुलसीदास द्वारा। ठीक, रचना जो है तुलसीदास द्वारा। दूसरी बात क्या है कि अन्य उपनाम क्या है? उपनाम तुलसी रामायण। ठीक, तुलसी रामायण भी इसी रामचरितमानस को कहते हैं। रामचरितमानस में तीसरी बात, रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष, हाँ 2 वर्ष 9 माह 26 दिन, 2 वर्ष 9 माह 26 दिन लगे। ठीक, 2 वर्ष 9 माह 26 दिन लगे थे। संसार के सर्वश्रेष्ठ, संसार के सर्वश्रेष्ठ, संसार के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में, 100 संसार के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में
46वां। ठीक, ध्यान रखना ये वाली बात, 100 ग्रंथों में 46वां स्थान माना जाता है, स्थान माना जाता है। ठीक, तीसरी बात, अगली बात क्या है कि रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं? 1902 श्लोक, 1902 श्लोक। ठीक, 1902 श्लोक है। अब कुल खंड कितने हैं? खंड है 7 खंड है। क्या इनके खंडों में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? जो खंड कहे या कांड कहे? कांड। 7 कांड है। 7 कांड की बात अगर की जाए, कांड, क्या लेट तो नहीं हो गया आप लोग? बताओ तो, 7 खंड बताया, ये कांड बता दे और बताओ तो छोड़ दे। ठीक, नंबर 1 देखो, 7 कांड कौन कौन है? नंबर 1, पहले नंबर पर है बाल कांड। बाल कांड, बाल कांड में लिख लेना इसको, बाल कांड सबसे लंबा। हालांकि देखा जाए जो सबसे नवीनतम कांड है वो पहला और 7वां कांड ही सबसे नवीनतम है। ठीक, सबसे लंबा कांड, सबसे लंबा कांड। ठीक, फिर नंबर 2, हाँ, अयोध्या कांड। ठीक, नंबर 2। नंबर 3 कौन? अरण्य कांड, कहाँ वन को गए? अरण्य कांड। नंबर 4 किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। और फिर नंबर 5 सुंदर कांड, सुंदर कांड। और नंबर 6 लंका कांड। और नंबर 7 उत्तर कांड। इसमें सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। ध्यान रखना, ये सबसे छोटा कांड है। ठीक, सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड। जो लंका कांड है उसी को युद्ध कांड भी कहते हैं। ठीक, अब नीचे डाल लीजिए तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ, ये अगली बार आपको पढ़ाएंगे। और फिर उसके आगे सूरदास वल्लभाचार्य, अभी ये बचे हैं, अगर क्लास लगाई गई तो अगली बार पूरा कर देंगे, पूरा हो जाएगा। अगर क्लास नहीं लगाई गई तो छूटा रह जाएगा आपका भक्ति कार्य।